दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ कार्बोकेटाइन। ठीक है, मैंने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया था कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया मैंने इंडक्टिव, फिर लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ाया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड में बताया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर फोर्थ में बताया मीजोमेरिक इफेक्ट, लेक्चर नंबर 5 में बताया हाइपर कॉन्जुगेशन, लेक्चर नंबर 6 में बताया एरोमेटिसिटी, और लेक्चर नंबर 7 में बताया मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बन रहा था, कार्बो एनायन भी बन रहा, फ्री रेडिकल भी बन रहा था। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन क्या होता है रिएक्शन 7 में पढ़ाया मैंने, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख लेना लेक्चर नंबर 7। वो कार्बोकेटाइन बन तो रहा था, वो बनाना मैंने बताया था कैसे बन रहा था वहां पर। अब वो क्या है अपने आप में एक रीअरेंजमेंट कर रहा था जिससे वो और मोर स्टेबल बन रहा था। मतलब क्या था वो अपने अंदर के मॉलिक्यूल के अंदर ही है ना इधर उधर शिफ्ट करा के और ज्यादा स्टेबल बन रहा था। तो वो आज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल और कार्बो एनायन बन रहा था। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में बताया मैंने कार्बिन, जो भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट में बन रहा था, कार्बिन जो रिएक्शन के बीच में बन रहा था, वो भी प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा था क्या बनेगा, बट वो कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 10 में रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। इसके बाद मैं अगला लेक्चर आपके लिए आइसोमेरिज्म लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर वापस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अपने पूरे 13 या 14 लेक्चर होंगे, पूरे देखना। इसके बाद चालू करूंगा। तो यहाँ पर देखना आप रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में होता है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, अभी रिएक्शन के मतलब और आपने एक चीज पढ़ी हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 1 डिग्री सबसे कम। 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। क्यों? मैंने एक चीज बताई थी आपको, कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन 3 डिग्री फिनाइल से भी ज्यादा स्टेबल हो रहा था। क्यों हो रहा था वो मैं सब समझा चुका हूँ लेक्चर नंबर 7, वहां जाके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। और कार्बो एनायन में क्या हो रहा था, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो रहा था, और कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा था। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले, आप वहां जाके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो रहा था 2 डिग्री से, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत हाई हो रहा है, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस भी लगेंगे यहाँ पर, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन ये जो रीअरेंजमेंट कराएंगे वो एक तो हाइड्राइसिप से कराएंगे H-। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनना चाहता। ठीक है, कार्बोकेटाइन जो है ना वो मोर स्टेबल बनना चाहता है अपने आप में। ठीक है, तो वो एक तो हाइड्राइसिप से बनाएंगे अपन मोर स्टेबल, एक मिथाइलसिप से CH3-, और एक अपन कराएंगे फिनाइलसिप। फिनाइलसिप C6H5O-। ठीक है, ये फिनाइल। तो अपन हाइड्राइसिप से इसे स्टेबल होना है, एक मिथाइलसिप से, एक फिनाइलसिप से। सब बताऊंगा किसको ज्यादा पहले प्रायोरिटी देंगे, किसको पहले शिफ्ट कराएंगे, सब बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH CH2+। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें क्या होगा, यदि आप देख रहे हो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आप सबको पता है। अब आप ही सोचो ये पॉजिटिव अगर ये आ जाए तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला जो ये एक हाइड्रोजन ये अपना H लेके भाग जाएगा और यहाँ जाके चिपक जाएगा। और यहाँ पर शिफ्ट, ये इन तीनों की शिफ्ट होने की कंडीशन है 1-2 शिफ्टिंग। ठीक है, मतलब 1-2 शिफ्ट कराएंगे, अभी सब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 1 और 2, आप यहाँ 1/3 शिफ्टिंग, हमेशा 1-2 शिफ्ट होने की कंडीशन है, हमेशा 1 और 2 शिफ्ट लिख लेना, कंडीशन है शिफ्ट होने की हमेशा कार्बोकेटाइन शिफ्ट कराएंगे ओनली फॉर 1-2। तो यहाँ देखो 1 और 2, तो देखो ये पॉजिटिव यहाँ जाता है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर 2 डिग्री हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, तो यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, जैसे CH3 बीच वाले कार्बन में पॉजिटिव, CH3 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, यहाँ चिपक गया, तो ये हो गया 1-2 हाइड्राइसिप। देखो 1-2 पहले दूसरे 1-2 पहले और दूसरे कार्बन पे और इन शिफ्टिंग, तो 1-2 हाइड्राइसिप से ये 2 डिग्री बन गया, ये लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल बन गया। अभी धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, ये लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल बन गया। एक और एग्जांपल ले देखिए, CH3 CH3
अब इसमें कराओ शिफ्टिंग, तो यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे अपन। तो यहाँ पर देखो क्या है, 1 ये कार्बोकेटाइन और 2। अब यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर CH3 दोनों में से कोई सा भी, ये वाला CH3 अपना इलेक्ट्रॉन दोनों में से ये पा सकता है, ये पा सकता है, तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और इसके चिपक जाएगा CH3, यहाँ पर तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और यहाँ पर CH2 और यहाँ जुड़ गया CH3, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके भागा और यहाँ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया 3 डिग्री, यहाँ क्या था 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल बन गया। और यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज देखो, यहाँ पर क्या हुआ 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग हुई ना, ये 1-2, तो यहाँ पर 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग हुई ना, 1-2 मिथाइल, देखो मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा और यहाँ पर जुड़ गया CH3, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा और यहाँ पर CH2 पे यहाँ पर पॉजिटिव था 1 डिग्री में, यहाँ चिपक गया, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया 1 डिग्री से 3 डिग्री स्टेबल हो रहा था, तो यहाँ पर 1 डिग्री से 3 डिग्री। हमेशा शिफ्ट जब भी करा रहा जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बने, यूं नहीं 2 डिग्री से 1 डिग्री बन रहा है और आप फिर भी रीअरेंजमेंट करा रहे हो, नहीं, हमेशा मतलब जो लेस स्टेबल हो ना उससे मोर स्टेबल बने वो ही शिफ्ट कराना, ठीक है, या मोर स्टेबल से और ज्यादा मोर स्टेबल बने जब भी शिफ्ट कराना, ऐसे शिफ्ट मत कराना, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आप ये बात, लेस स्टेबल नोट कर लीजिए, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बने जब भी शिफ्टिंग कराएंगे, ठीक है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बने जब भी शिफ्ट कराएंगे, और मोर स्टेबल से और ज्यादा मोर स्टेबल बने, ठीक है ना, हाई मोर स्टेबल मतलब और ज्यादा मोर स्टेबल बने, तो ये हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर यही ले लेते हैं, ये उतार लेना सब, ठीक है, पॉज करके वीडियो को उतार लेना। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, पीएच 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 CH2+। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ये फिनाइल ग्रुप है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है 1 डिग्री है, ठीक है 1 डिग्री है ना, और यहाँ पर देखो ये फिनाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, ये तो सब बताऊंगा, मान लो हाइड्रोजन मिथाइल और फिनाइल तीनों एक साथ किस शिफ्टिंग पे लेकर आए, तो फिनाइल आएगा, तो फिनाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा और यहाँ चिपक जाएगा PH CH, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी हो गई, यहाँ PH, ठीक है, और यहाँ CH2 और ये PH, समझ में आ रही है, पीएच में यहाँ से यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन लेके बाद यहाँ चिपक गया, तो ये 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस बन गया, तो ये कितना स्टेबल हो गया, 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस क्यों बना, क्योंकि आप रेजोनेंस देख के आएंगे तो समझ गए होंगे, ये वाला समझ लो पीएच क्या है, वाला क्या है, ये नहीं है, यही तो है, ये दिख रहा होता आपको, ये फिनाइल वाला कितना ज्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री फिनाइल वाला, इसमें तो 1 डिग्री था, इसमें 3 डिग्री के साथ फिनाइल आ गया, तो ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये CH2, ठीक है ना, ये वाला है, तो यहाँ पर देखो फिनाइल रेजोनेंस करेगा, तो 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ देखो रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा और सिग्मा, यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर नहीं हो रहा 1 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा तो कोई कंजुगेशन नहीं होता, रेजोनेंस कैसे होगा, बट यहाँ पर देखो रिंग के साथ पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब पूरी में रिंग में, यहाँ भी पूरी रिंग में रेजोनेंस होता है, यहाँ भी रेजोनेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर ये मोर डिडक्ट आएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे या इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ऐसे तीन यहाँ एक यहाँ, तो 4 5 मतलब 8 7 रेजोनेंस हो रही पूरी, इधर 7 RS बनेंगे, तो ये कितना स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, ठीक है 1 डिग्री से, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 1-2 फिनाइल शिफ्ट, ठीक है, ये हो गया 1-2 फिनाइल शिफ्ट। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद ये अगला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल CH3 थोड़ा आप लेवल बढ़ाते हैं, CH3 CH2+। अब यहाँ पर देखिए आप, ये CH यहाँ पर देखो पॉजिटिव 1 डिग्री है, ठीक है 1 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पर देखो हाइड्राइड भी मिथाइल भी, अब किसे शिफ्ट कराओगे, ठीक है, यहाँ हाइड्राइड भी मिथाइल भी किसी शिफ्ट कराओगे, तो आप एक चीज ना जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, माइग्रेटरी मतलब जो लेके जल्दी से भाग जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कौन जल्दी H- इसको लाके देगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन जल्दी इसको माइनस लाके नेगेटिव चार्ज देगा, इन दोनों में CH3 माइनस देगा, H- देगा, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा रहेगा, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब आप तो सीधा ही सोचो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही सबसे ज्यादा, वही जल्दी जाएगा, ठीक है, वही जल्दी जाएगा। अभी कैसे सब समझ में आएगा, ये तो थोड़ा सा मैं बता दें। माइग्रेट जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, भी समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होता है, H माइनस का सबसे ज्यादा होता है उसके, उसके बाद फिनॉल का, उसके बाद CH3 माइनस का। यहाँ हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा माइग्रेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि हाइड्रोजन का छोटा आकार है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। उसके बाद नेगेटिव आते वो रख ही नहीं पाएगा, उसे जल्दी डोनेट करना चाहेगा, छोटा सा है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले शिफ्टिंग हो गया मिटाया से, तो यहाँ हाइड्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, उसको दे देगा। आ रही है ना बात सोन में, हाइड्रोजन पहले अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, उसे दे देगा CH2 को, CH3 से पहले। तो ये तो यहाँ का यही रहेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर CH3। तो यहां से देखो 1 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, तो ये स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। ये सब आप पॉइंट टू पॉइंट मतलब दिमाग में समझते समझते याद करते जाना, पूरा क्लियर हो जाएगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, CH3 अभी सब समझ में आएगा। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो ये सब समझ में आएगा। अभी ये A, ये B, ये C, ये D। अब इन चारों में बताओ आप कौन, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, मतलब कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। यहां से एक चीज, यहाँ पर पिछले लेक्चर काम आएंगे, अगर आपने नहीं देखे हो तो देखिए आना, जब ही नहीं देखना, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप बोलोगे यहाँ मैंने रेजोनेंस तो है नहीं, आप बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बताएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन देखिए यहाँ बोर्ड बनाएगा, कार्बन के पास पहले नेगेटिव है, वो बोर्ड बनाना चाहेगा। नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ CH3 ये वाला है, ठीक है ना। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना लेता है, ठीक है, और H प्लस के रूप में यहाँ रुक जाता है, तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड भी आएगा, तो उसके पास तो पहले नेगेटिव है, और तुम यहाँ बॉन्ड बनाओगे, कार्बन बॉन्ड बनाना चाहेगा कि इसका तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन पाता, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता। कार्बोनाइन का ध्यान रखना है, कार्बोनाइन है, देखो कार्बोनाइन है यहाँ पर। तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, यहाँ पर एक प्लस आई से ही दे रहा है, एक प्लस आई से ही दे रहा, और यहाँ पर एक ही प्लस आई लग रहा, और यहाँ पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीनों प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देंगे, तीनों प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो इस पे तो पहले ही नेगेटिव है, वो तुम तीनों से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो ए वाला सबसे ज्यादा होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। स्टेबिलिटी नहीं बता रहा, स्टेबिलिटी इसके विपरीत होगी, क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, मतलब ये सबसे अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी नहीं बता रहा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बता रहा हूँ, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो, ये चीज बता रहा हूँ। मतलब आप अगर एक एक चीज देखोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठते जाएंगे। यहाँ पर देखो तीन प्लस इलेक्ट्रॉनों को दे रहे, कार्बन में पहले नेगेटिव है, और उस पर तुम इलेक्ट्रॉनों को देखो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो देखो ओनली दो ही प्लस आई से इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं, यहाँ पर तीन से दे रहे हैं, तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा स्टेबल होगा, मतलब थोड़ा देर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, इसके कंपेरिजन में थोड़ा लेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो ये बी वाला। यहाँ पर एक ही प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इसके कंपेरिजन में तो और कम थोड़ा टाइम बाद इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो सी वाला, उसके बाद डी वाला। आ रही बात समझ में। अगर आपसे इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अलग चीज है, स्टेबिलिटी में अलग चीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं प्लस आई से, तीनों प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका तो पहले नेगेटिव है, वो तुम प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वो तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, अनस्टेबल। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सी वाला उससे कम, बी वाला उससे कम, ए वाला सबसे कम, ठीक है, स्टेबिलिटी में। तो इसलिए मैंने बताया था ये 1 डिग्री कार्बोनाइन है, 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोनाइन में बताया 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे 3 डिग्री उससे कम। कार्बोकेटायन मैंने बताया 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखना आप, ये मैं पहले बता चुका हूं अच्छे से। उसके बाद आपको एक चीज बताता हूँ, एक क्वेश्चन करिए आप, ये सब उतार लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये वाला ऑर्डर है, तो यहाँ पर h माइनस में बताया जाए, उसके बाद फिनाइल, तो इसके बाद ये वाला ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा माइग्रेटेड, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद CS3, CS3, ये उसके बाद CS3, CS2, उसके बाद CS3, ये माइग्रेटरी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंडिंग शिफ्टिंग देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है एक, तो ये है, ठीक है, और ये है एक, ठीक है ना। अब इन तीनों में बताओ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब इससे आपने अगर पिछले लेक्चरों को देखे आए तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जहां बोले वहां देख लेना, मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी निकाल के उसको उल्टा कर देना, मतलब वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो यहाँ क्वेश्चन के साथ बताता हूँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्लस m से इलेक्ट्रॉनों को देगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, प्लस m से इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, बट यहाँ प्लस m डोमिनेट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट में बता चुका हूँ। यहाँ n डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और ये रिंग से जुड़ा हुआ है n, तो यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, वो रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, मतलब माइनस m से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है NO2, माइनस m से NO2 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, पहले बता चुका हूँ। और माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉनों की जगह, लेकिन यहाँ माइनस m डोमिनेट होता है, माइनस आई डोमिनेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ प्लस m माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को देता है, और माइनस m माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, ये बात में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा CS3 ग्रुप, क्योंकि ये प्लस m वाला इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, तो ये जल्दी से डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि ये प्लस m से इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, तो यहाँ पर ये वाला डोनेट करना चाहेगा, तो ये अनस्टेबल होगा, मतलब इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा बी वाले का, ABC, ठीक है। उसके बाद ये तो खींच रहा है, तो ये तो इससे CS3 से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा क्या, ऊपर CS3, यहाँ CS3 जुड़ा हुआ है, ये CS3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा क्या। यहाँ पर देखो NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अपन माइनस m से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस पे तो CS3, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे CS3 पे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, प्लस m से इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो यहाँ माइनस m से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, तो इससे CS3 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या, तो यहाँ पर तो ये स्टेबल होगा बारी वाला, तो इससे ज्यादा ये हो जाएगा ए वाला, क्योंकि इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं, उससे तो उसमें तो और खींच रहे हैं, तो इसके बाद सी वाला, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बी का सबसे ज्यादा, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो सी का सबसे ज्यादा, उसके बाद ए का, उसके बाद बी का, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, आप करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अपन एक्सटेंडिंग शिफ्टिंग में यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, CS3 CS3 और यहाँ CS2 प्लस। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा है और कुछ नहीं होगा, मतलब लेवल तो क्या वही है, थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये पॉजिटिव में आ जाता है तो 2 डिग्री बन जाता है, यहाँ 1 डिग्री है, कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 2 डिग्री बन जाता है, तो यहाँ पर एक हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी 1 2, ये 1 है 2 है, तो यहाँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ देखो CS3 यहाँ CH, यहाँ आ गया CH प्लस, यहाँ एक हाइड्रोजन उठ के चला गया और यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया, तो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ CH प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया ना। तो ये क्या था 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल बन गया। अब आप इसमें एक और चीज देख रहे हो, ये पॉजिटिव अगर ये CH है, ठीक है, ये पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाता है तो आपको पता है ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1 2 3 का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा और ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो आप देखो
यहाँ पर अब हाइड्राइड और मिथाइल है, तो किसे शिफ्ट कराएं? यहाँ पर अगर इन दोनों में से एक चीज यहाँ शिफ्ट कराएं, दोनों में से क्या, मैंने आपको ऑर्डर बताया, हाइड्राइड हाइड्रोजन को छोटा होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे, CH3 यहाँ रहेगा, और यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ CH2, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ गया, H- लेके इसके चिपक गया, और यहाँ CH3। तो ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये वाला तो स्टेबल था, सेकंड वाला मोर, लेकिन इससे भी ज्यादा और मोर स्टेबल हो रहा है, तो ये हो गया हाई मोर स्टेबल, मतलब और ज्यादा मोर स्टेबल, ठीक है, 3 डिग्री। तो ये सबसे कम स्टेबल है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, तो यहां तक शिफ्टिंग हो सकती है, तो वहां तक शिफ्टिंग कराएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, CH3 करना ही, आप करना वीडियो को पॉज करके देखिए आपको आता है या नहीं, ये आपके लिए लाया हूं स्पेशली, ये CH3 CH2 प्लस। अब इस एग्जाम्पल को आप वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, कर लिया, हो गया ये, अगर नहीं हुआ तो सही हुआ, नहीं हुआ, अगर हो गया हो तो देखना सही हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, समझना ठीक है कैसे हुआ। यहाँ पे देखो ये 1 और 2, ये अगर मान लो पॉजिटिव यहाँ आ जाता है तो 2 डिग्री बन जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ 1 2 हाइड्रोजन ये इसके पास में डाल देंगे, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तो देखो CH3 CH, और यहाँ पर CH, ये तो यहाँ का ऐसा कैसे, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पर जुड़ गया X, यहाँ पर आ गया तो CH3, तो यहाँ पर 2 डिग्री बन गया, ये स्टेबल कम था, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, 1 डिग्री था, ये थोड़ा कम स्टेबल, 2 डिग्री बन गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। अब आप वो सोचो, ये हाइड्रोजन, इसको यहाँ पर ऐसे करके लगाओ, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो मिथाइल है, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, तो यहाँ पर 3 डिग्री बन जाता है, तो आप बोलोगे यहाँ 3 डिग्री बन जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब पॉजिटिव आ जाए तो 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H और यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगी मिथाइल, तो कर नहीं सकता, हाइड्राइड का छोटा आकार, वो जल्दी से H- ले जाके इसको दे देगा, तो यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ CH3 CH, ठीक है, उसके बाद CH3, और यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये CH3 ऐसा कैसा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ चिपक गया, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, CH2 और CH3, ये कंपाउंड बना लेना आप, थोड़ा सा वहां थोड़ा ऐसा बन गया, यहाँ C है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, ठीक है, ये सब जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, और यहाँ 3 डिग्री पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ 2 डिग्री पे था, तो 2 डिग्री 3 डिग्री बन रहा है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब इसके बाद भी होगा क्या शिफ्टिंग, देखो मेरे को तो लगता है होगा, क्यों होगा देखना, आपने इसके बाद नहीं कराया भी जहां तक, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाता है तो 3 डिग्री तो बन रहा है, देखो 3, एक इधर एक नीचे, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर देखो रेजोनेंस भी हो रहा है, तो शिफ्टिंग होगी भाई साहब, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि रेजोनेंस भी तो हो रहा है साहब, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं देखेंगे, रेजोनेंस भी देखेंगे, रेजोनेंस की हो रहा नहीं हो रहा है, पर कॉन्जुगेशन ज्यादा, मतलब एक पिछले लेक्चर के वीडियो देखोगे जब इस फोन में आएगा आधे से, तो कैसे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ पर फिनाइल और हाइड्रोजन, तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर यह हाइड्रोजन है और फिनाइल है, दोनों में से कौन शिफ्ट होगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन का छोटा गाँव, जल्दी से देखा मैंने ऑर्डर लिखा है, हाइड्रोजन पहले शिफ्ट होता है, फिनाइल बाद में, तो हाइड्रोजन पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो CH3 और यहाँ पर आएगा CH, ठीक है, उसके बाद CH2 और CH3, ये कंपाउंड है, बस यहाँ पर H की जगह पॉजिटिव था, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस, तो ये वाला और ज्यादा स्टेबल हो गया, ये सब लिख लेना ताकि याद रहे, कभी नोट्स बनो तो दोबारा। यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया बहुत अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, आप नॉर्मली कार्बोकेटाइन जो मैं क्वेश्चन कराता आ रहा हूँ वो तो आप कर लेते हो, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, अब इस वाले क्वेश्चन में आप क्या शिफ्ट कराओगे, फिनाइल या मिथाइल, इस क्वेश्चन में आप फिनाइल शिफ्ट कराओगे या मिथाइल, तो आप सबको पता है इसमें क्या कराएंगे, मिथाइल, ये फिनाइल थोड़ा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता है, तो 1 2 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है,
ये 1,2 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा तो CH3 और यहाँ CH2 और यहाँ फिनाइल लगी गया और यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ 3 डिग्री बन गया, माइग्रेटरी ज्यादा था इसका क्योंकि, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखो आप, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज देखना, यहाँ पर क्या होगा, आपने बोला कि 1,2 फिनाइल शिफ्ट निकल आके मिथाइल शिफ्ट करा दे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दे। हमने बोला मिथाइल शिफ्ट कराओ आप, तो क्यों कराया अभी देखना, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर अपन ने यहाँ मिथाइल शिफ्ट करा दिया तो मिथाइल पे पॉजिटिव आ गया, फिनाइल यहाँ यही है, ठीक है। ये फिनाइल, ये समझ रहे हो, पीएच का मतलब यहाँ ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ CH2 और यहाँ मिथाइल शिफ्ट कराया CH3। अब देख रहे हो आप इसमें और इसमें, यहाँ पर देखो 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, बट यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बेंजाइलिक के, क्योंकि क्या यहाँ 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस है बेंजाइलिक, यहाँ पर 3 डिग्री माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जाता है, ये जल्दी से पास्ट होगा, मतलब पास्ट क्यों होगा, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ज्यादा किसका, फिनाइल का, तो फिनाइल जल्दी से माइनस लेके भाग जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा CH3 से पहले, इसलिए ये पास्ट हो रहा है, मतलब पास्ट हो रहा है मतलब काइनेटिकली का मतलब पास्ट होता है ना, तो ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट KCP, ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्या ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये पास्ट हो रहा है क्योंकि काइनेटिक का मतलब पास्ट हो रहा है, ये ठीक के साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पास्ट नहीं हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जिसको अगर नॉर्मल क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखना तो वो स्किप कर सकता है वीडियो को, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो TCP थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, माइग्रेटरी इसका ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। ये पास्ट हो रहा है, ये काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में आ जाए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यदि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है ना, रेट ऑफ डिटरमाइन मतलब RDS, रेट ऑफ डिटरमाइन मतलब रिएक्शन पार्ट तो रेट ऑफ डिटरमाइन मतलब रिएक्शन पार्ट तो RDS, ठीक है। यदि रिएक्शन क्वेश्चन में देते RDS रिएक्शन ऑफ डिटरमाइन, ठीक है, तो 100% प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि बहुत फास्ट हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस स्टेबल बना है, लेकिन इसको बनने में टाइम लगेगा क्योंकि लेकिन इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ये फिनाइल का जल्दी से चिपक जाएगा, CH3 को मौका नहीं देगा। तो ये क्या हो रहा है, ये तो माइग्रेटरी से स्टेबल हो रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, बस इससे बनने में टाइम लगेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 3 डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री, बस यहाँ रेजोनेंस या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। अब आप देखो, इससे देखो, इसमें अगर थोड़ा सा कुछ और इफेक्ट आ जाता है, एक छोटा सा भी, तो ये वाला जी जाता है। तो एक बात अपने पास ही आ गई, क्वेश्चन में ये दिया RDS दिया हो और बहुत पास हो रहा माइग्रेटरी को देखेंगे 99% क्वेश्चनों में, क्योंकि वो जल्दी से होगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है तो क्वेश्चन में RDS देगा तो उससे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा। बट अगर इसमें अगर छोटा सा इफेक्ट और आ जाता है तो ये वाला तो फिर हमेशा ये वाला बनेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और इफेक्ट देना, बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर एक और होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होता है, ये एक और एग्जांपल इसमें दिखाता हूं मैं कैसे हो रहा है बैक बॉन्डिंग, इसे मिटा देता हूं वो भी, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को अभी बता रहा हूं ना, एक और उसमें दोनों में क्या हो रहा है, ये तो इसमें यदि RDS आ जाता है तो फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है RDS के साथ, तो फिर 100% माइग्रेटरी वाला ज्यादा होगा, ठीक है। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, RDS नहीं होता है, तो फिर दोनों को देखना, ठीक है। बैक बॉन्डिंग नहीं होती और RDS नहीं होता, पास्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप ये वाला स्टेबल दोगे, ठीक है। लेकिन RDS दे देता है और बैक बॉन्डिंग दे देता है, तो फिर तो ये बैक बॉन्डिंग आप देख ही लो, कैसे भी बता रहा हूं मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बैक बॉन्डिंग क्या है। इस वाले एग्जाम्पल में देखो आप, ये वाला एग्जाम्पल है CC, यहाँ पर आ जाता है OCH3, ठीक है। यहाँ पर OCH3 और यहाँ CH2+। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, यदि यहाँ पर एक CH3 था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, CH3 से यहाँ पर एक वो कंपाउंड मिल रहा था और एक यहाँ पर मिल रहा था, या माइग्रेटरी से स्टेबल हो रहा था, यहाँ स्टेबल हो रहा था। थर्मोडायनेमिक मतलब ये रेजोनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2, अब इसको अगर ए वाले को, ये ए वाला था, यहाँ पर बी वाला था, दे देना आप। यदि ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसे अगर एक छोटा सा इफेक्ट भी मिल जाता है तो जल्दी से होता है, ये फास्ट होता है काइनेटिकली RDS,
क्वेश्चन में आरडीएस नहीं होता है तो बैक बॉन्डिंग है ना, अगर बैक बॉन्डिंग में मिल जाती है उसे तो फिर वो जीत जाएगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना बैक बॉन्डिंग कैसे होती है। आप अब यहाँ पर कौन जाएगा, अब आप यूं मत सोचना इसमें ये वाला ले जाए, OCH3 वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए और CH2 को देगा, सोचना है मत गलती से। मैंने बताया था मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये इसको जाके इलेक्ट्रॉन देगा क्या, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव जा तो स्टेबल होता है बहुत ज्यादा, मैंने बताया था पिछले लेक्चरों में। तो यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, अब यहाँ ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव आएगा फिर वो तो लेके बाहर जाएगा, OCH3 वापस आएगा क्या, इसको देगा क्या CH2 लाके, तो OCH3 तो मरे भी नहीं निकलेगा। हाँ ये निकल सकता है, अगर ऐसा होता ना तो फिर क्या होता है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉनों को देता, जिससे यहाँ मेथिल जुड़ा हुआ है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। यहाँ पर OCH3 इलेक्ट्रॉनों को देगा बट यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा तो ऑक्सीजन में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आता है नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लाके देगा क्या पॉजिटिव को, मरे ही नहीं देगा। तो यहाँ पर ये वाला तो दे सकता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 या फिनाइल में से, तो मैंने आपको बताया था फिनाइल जल्दी शिफ्ट होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का जाता है तो 1 to फिनाइल शिफ्ट होगा, 1 to फिनाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ देखना OCH3 CH2 और यहाँ फिनाइल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 डिग्री था, यहाँ पर 3 डिग्री बन गया, अब माइग्रेट किया जाता है इसका 3 डिग्री के साथ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के साथ। और यहाँ पर देखो यदि अपन ये वाला बना देते हैं, यहाँ पर मिथाइल को शिफ्ट कराते हैं, OCH3 C पॉजिटिव CH2 CH3, अब यहाँ अपन ने मिथाइल को शिफ्ट करा रहे हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट, अपन ने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखा, मिथाइल शिफ्ट करा दिया। तो आप देखो इसमें 3 डिग्री के साथ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ज्यादा है, प्लस इसमें ना बैक बॉन्डिंग हो रही है, मेन तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, ये दोनों इफेक्ट तो पहले मिल गए, इसमें भी 3 डिग्री के साथ बेंजाइलिक और रेजोनेंस, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट तो मिल गए बराबर था, लेकिन इसमें ये वाला ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आरडीएस रेट ऑफ डिटरमाइन रिएक्शन होता है, रिएक्शन पास्ट होगी, ठीक है, पास्ट होगी, ये वाला जीत जाएगा। लेकिन अगर इस वाले में अगर छोटा सा बैक बॉन्डिंग में आ जाती है तो जीत जाता। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हुई, कैसे होगी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अब ऑक्सीजन इस कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है ना, पॉजिटिव है, एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल में पार्शियली डोनेट हो जाएंगे, ठीक है, पार्शियली डोनेट हो जाएंगे, तो 100% बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है। तो ये देखो 100% बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इफेक्ट तो पहले भी दी गए, अब यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये बहुत ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, तो बैक बॉन्डिंग आ जाए तो फिर हमेशा माइग्रेटरी वाला स्टेबल होगा, अगर बैक बॉन्डिंग भी आ जाए तो, ठीक है, माइग्रेटरी स्टेबल, ठीक है। तो आप ध्यान रखना 2 इफेक्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन में देता है आरडीएस, है ना, और आरडीएस तो क्वेश्चन में दे देगा रेट ऑफ डिटरमाइन जाता है रिएक्शन की, या फिर बैक बॉन्डिंग आपको दिखी जाएगी, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल का लियो तो आप बैक बॉन्डिंग कराए, तो अगर 2 इफेक्ट दिखाते हैं तो फिर आप माइग्रेटरी वाले को ज्यादा स्टेबल करोगे, ठीक है। बाकी आरडीएस अगर आरडीएस में दिखे बैक बॉन्डिंग में नहीं दिखे तो फिर ये वाला स्टेबल हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों इफेक्ट में दोनों लड़ी गए थे, ये दोनों इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लड़ा है मैंने, तो इसमें ये वाला जीत गया क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसमें बेंजाइलिक है, लेकिन माइग्रेटरी में क्या है, ये फास्ट हो जाएगा पहले, इससे पहले, ठीक है। इसमें और इसमें देखो बैक बॉन्डिंग आप बोलोगे इसमें भी हो रही है, बैक बॉन्डिंग इसमें भी हो रही है, कैसे हो रही है, यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ वैकेंट हो रहा है लोन, लेकिन यहाँ पर देखो 1% रेजोनेंस हो रहा है, 99% बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इसका 99 इसकी तो 100% बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, ये तो 1% हो रहा है बेंजीन से तो स्टेबल, बाकी यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग से 99% स्टेबल हो रहा है। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर ये फास्ट हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग के साथ ये फास्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला इसके बनने से ये बन जाएगा ना, बैक बॉन्डिंग आता है, इसमें रेजोनेंस 1% हो रहा है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग तो 99% है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर तो 100% है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर देगा और ये जल्दी से शिफ्ट होकर बाद जाएगा, फिनाइल वाला यहाँ पर माइग्रेट इसका ज्यादा है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा अगर सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये पार्शियली डोनेट करता है, ये वाला इफेक्ट जीत जाएगा कि बैक बॉन्डिंग आते ही, बैक बॉन्डिंग आ जाए, आरडीएस आ जाए, माइग्रेटरी वाले को ठोक दो, 99% में माइग्रेटरी वाला होगा। एक आज क्वेश्चन में अगर आपको इसमें क्वेश्चन दिखाए तो फिर इसमें देख लेना, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं दे रखी या आरडीएस नहीं देगा तो फिर ये वाला आएगा यहाँ से, ठीक है।
उसके बाद अगर ये समझ में नहीं आए तो ज्यादा टेंशन मत लेगा, इतना हाई तक थोड़ा कम जाता है लेवल, ठीक है, पूछता नहीं है। अगर याद ढंग से पढ़ना हो तो दो इस लेक्चर को, ये वाला जो टॉपिक है, 2 एग्जाम्पल इसे 2 बार या 3 बार देखोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए अब नॉर्मल अपने क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसी से एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर रिअरेंजमेंट होगा या नहीं, तो आप देखो ये पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाता है तो कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यहाँ पर होगा नहीं होगा रिअरेंजमेंट। यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है कार्बन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ और यहाँ दोनों में 2 डिग्री है, तो यहाँ पर नहीं होगा, आपको ये सब लगता है, लेकिन होगा क्यों, क्योंकि देखो 1 2 यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे, 1 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे तो देखना क्या बनता है। ये देखना क्या बनता है यहाँ पर देखो पॉजिटिव में आ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है भाई साहब, रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब यहाँ एक ही पे 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं, सब इफेक्ट काम आएंगे। यहाँ पर देखो 2 डिग्री था, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री था, यहाँ भी 2 डिग्री पे कार्बन का है, बट एक चीज देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा, बट यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन हो गया, कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस स्टेबल हो गया, ये वाला स्टेबल हो जाएगा तो कार्बोटाइन ये वाला बनेगा, रेजोनेंस देखा होगा तो समझ में आ जाएगा पूरा में कॉन्जुगेशन। प्रत्येक लेक्चर में कॉन्जुगेशन ही कॉन्जुगेशन आ रहा है, इतना अच्छे से बता दिया कॉन्जुगेशन, अब तो करो क्वेश्चन। अब इसके बाद अपन 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर फिनिश करते हैं कार्बोकेटाइन का, इतना था, पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए, पूरे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन करके उसके बाद अपना लेक्चर फिनिश करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर फिर बहुत लंबा हो गया, ठीक है, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताया, इस वजह से भाई कार्बोकेटाइन नाम बना नहीं था। तो यहाँ पर देखो ये स्टेबल बनेगा, यानी इसमें शिफ्टिंग होगी नहीं, तो या तो शिफ्ट 1 2 शिफ्टिंग होती है, या तो यहाँ हो गया 1/3 मत करना, बिल्कुल भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट मत करना, 1 2 शिफ्टिंग हो गई तो यहाँ और यहाँ शिफ्ट करा के देखते हैं, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री बनेगा, 1 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, हाइड्रोजन ही तो यहाँ, तो हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे, CH3 CH2, अब यहाँ यहाँ पर CH2 है ना, हाइड्रोजन यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है, बन गया ना, ये वाला यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और शिफ्टिंग होगी H- लेके यहाँ पर आ गया, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ देखो 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज देख रहे हो आप क्या देखोगे, इंडक्टिव पे देखोगे ना, आप इंडक्टिव पे देखोगे, यहाँ पर 2 तरफ, ये 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, इधर भी 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो ये 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है और इधर 1 तरफ से लग रहा है, तो आपने बोला था, मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये वाला कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रॉनों को देगा, यहाँ 2 मिलकर थोड़ा ज्यादा देंगे, तो इसका प्लस आई थोड़ा ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, इसका प्लस आई ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, इसका भी ज्यादा होगा लेकिन इसका थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका ज्यादा होगा तो आप बोलोगे इसमें तो ये वाला स्टेबल है, मतलब ये नहीं होगा, ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आपको, ये गलती मत करना, हाइपर कॉन्जुगेशन पहले देखते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ कितने एल्फा हाइड्रोजन, 2 और 2 4 एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 3 और 2 5 एल्फा हाइड्रोजन, इसके कार्बन से मतलब पॉजिटिव वाले कार्बन से जुड़े कार्बन, एल्फा कार्बन, उस कार्बन पे जितने एल्फा हाइड्रोजन वो एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। 3 एल्फा हाइड्रोजन है या 2 एल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन 2 कार्बन है, 2 एल्फा कार्बन है, 2 एल्फा हाइड्रोजन है, 3 5 एल्फा हाइड्रोजन या 4 एल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला स्टेबल हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये लेस स्टेबल, मतलब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। आप ये सोचो इंडक्टिव पैक लगा दो डायरेक्ट, पहले हाइपर इंडक्टिव भी लगा दूं तो भी देखना इसका ज्यादा नहीं रहा है, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन निकालना, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फिर उसे प्रायोरिटी दो, ये बता चुका हूँ पहले लेक्चरों में। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है, ठीक है। इंडक्टिव पैक हाइपर कॉन्जुगेशन से थोड़ा कम स्टेबल होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ये ऐसे यहाँ पॉजिटिव रह जाता है, इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी नहीं, तो यहाँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे इसके जैसे, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, गोल बारूद कैसा कैसा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसमें पॉजिटिव अगर यहाँ आता है तो स्टेबल होगा नहीं,
मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस होता है, साइक्लोप्रोपाइल डांसिंग रेजोनेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, या 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो यहाँ देखना पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में आ जाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये वाला डांसिंग रेजोनेंस करता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेबल हो जाएगा डांसिंग रेजोनेंस से। ये कैसे करता है पहले बता चुका हूँ अच्छे से। साइक्लोप्रोपाइल इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ डाइसाइक्लो आ जाए, यहाँ पर एक और साइकिल जुड़ जाती, ठीक है, और ट्राई जाए, फिर 3 साइकिल जुड़ जाए एक ही कार्बन पे, साइक्लोप्रोपाइल 3 साइक्लोप्रोपाइल जुड़ जाए, तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल है, ये वाला डांसिंग रेजोनेंस करता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये स्टेबल होगा। इससे ज्यादा कौन होगा, डाइसाइकिल हो जाए ये वाला, उससे ज्यादा 3 साइकिल जुड़ जाए कार्बन पर, 3 साइक्लोप्रोपाइल। तो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताया, जिससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपके आइसोमेरिज्म में चालू करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर से आइसोमेरिज्म में पूरे 13 या 14 लेक्चर होंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आइसोमेरिज्म, ठीक है। पूरे लेक्चर में आइसोमेरिज्म की पूरी डिटेल बताऊंगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड लेक्चर में बताया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, थर्ड लेक्चर में बताया मैंने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फोर्थ लेक्चर में बताया मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक मतलब रेजोनेंस जैसा होता है, बस उसमें मीजोमेरिक और रेजोनेंस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मीजोमेरिक में क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो मीजोमेरिक होता है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबल होता है रेजोनेंस से। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 बताया एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन एरोमेटिसिटी का अपन सब में मिक्स करके बात नहीं करते, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में रिएक्शन इंटरमीडिएट बताया, जिसमें कार्बोकेटायन बताया। कार्बोकेटायन अपने आप में एक स्टेबल हो रहा था रिएक्शन, जो आज लेक्चर 10 में बता चुका हूँ। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल भी बढ़ रहे थे, तो वो बता दिया। फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, सब बता चुका हूँ। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 बताया कार्बन, वो भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट बन रहा था, लेकिन वो प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा था। जैसे कार्बोकेटायन भी रिएक्शन के बीच में बनता है, प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, लेकिन कभी ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब क्या है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 में बताया मैंने ये आज वाला जो कार्बोकेटायन। उसके बाद अब आपके लिए लेके आने वाला हूँ आइसोमेरिज्म में पूरा बता दूंगा, ठीक है। और सब लेक्चर के लिंक जो 1 से 10 तक जितने भी लिंक है, सबके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। इसके पहले 9 लेक्चर होंगे ना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म चालू करूंगा, ठीक है। आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके।